अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज से बात करेंगे। सदर आरिफ अलवी को ओहदा छोड़ने के बाद मुकदमात का सामना होगा। आइन तोड़ने का मुकदमा बनेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। कहा कि आरिफ अलवी आइन अपना फर्ज नहीं निभा रहे। आइन में लिखा है कि 29 फरवरी को हर हाल में असम्बली इजलास बुलाना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से वोट नहीं मांगे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मरियम नवाज और मुराद अली शाह की मुखालफत नहीं की। उनके शुक्रगुजार हैं। अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, इसलिए सियासी कैदियों की रिहाई का वादा नहीं कर सकता। चाहते हैं कि मुल्क के तमाम इदारे आइन में रहकर काम करेंगे तो मुल्क मजबूत होगा। इदारे दायरे में से बाहर निकलेंगे तो 9 मई जैसे वाकयात होंगे। सियासतदानों को इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे की इज्जत करना होगी। ऐसे कुछ केसेस है मेरे ख्याल में जो अब लीगल मसाइल बनेंगे अलवी साहब। इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फ़र्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। अगर वो आइनी जिम्मेदारी आरिफ अलवी पूरा नहीं करता तो उम्मीद है कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब वही आइनी जिम्मेदारी पूरा कर देगा। वैसे हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने तो मरियम नवाज साहिबा को भी अनअपोज चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करवा दिए हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को अब तो उसका मुखालफत अभी नहीं की। शहबाज शरीफ साहब भी तकरीबन अनअपोज थी, उनका फिर यूनानिमस वज़ीर आज़म बनता जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि दूसरे इदारे कि वो अपने दायरे में रह के काम करे तो सबसे पहले इस मुल्क के सियासतदान को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम अपना सियासत के दायरे में रह के करें। अगर हम सियासत के दायरे से बाहर जाके अपने सियासत करेंगे, कभी कोई नाइन्थ की शक्ल में किसी एक इदारा पे हमला करेंगे, किसी और इदारा से ये उम्मीद रखे कि वो अपने दायरे में रह के काम करेंगे, तो दूसरा हमें ये करना है कि सियासतदानों को ये फैसला करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि हम एक दूसरा का इज्जत करने शुरू कर देंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस से बानी पीटीआई और बुशरा बीवी पर फर्द जुर्मायत। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। आइंदा समात पर इस्तिगासा के 5 गवाहान को तलब कर लिया गया। समात 6 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समात एहतसाब किया गया। बानी पीटीआई को भी पेश किया गया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की मौजूदगी में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। एहतसाब अदालत ने केस की आइंदा समात 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। 58 में से 5 गवाहान को शहादतें रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला आज भी न हो सका। इलेक्शन कमीशन का तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके सुनने का फैसला देते हुए समात कल तक मुलतवी करी गई। दरख्वास्तों की कॉपी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को फराहम करने की हिदायत की गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुकालमा किया कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें सुनना जरूरी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एतराज़ात पर आज हुक्मनामा जारी करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज भी न हो सका। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें लेने इलेक्शन कमीशन पहुंच गई। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि किसी को हक नहीं कि मेरी नशिस्त ले। मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त भी मौजूद है। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी दरख्वास्त भी समात के लिए मुकर्रर करें। आजम नजीर तारड़ ने अपने दलाइल में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। कुछ आजाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है? ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको अवाम ने मुस्तरद किया। उन्होंने पहले मखसूस नशिस्तों के लिए दरख्वास्त जमा नहीं कराई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी जमात नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि ये मामला फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने तमाम दरख्वास्तें यकजा करते हुए केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो कोई सेशन नहीं हो सकता। पंजाब और सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद कोई सेशन नहीं हो सकता। बैरिस्टर गौहर की दीगर जमातों से हिम्मत करने और केस में फरीक बनने की अपील। कहा कि इलेक्शन कमीशन के किसी फैसले ने हमारी आईनी और कानूनी डिमांड को पूरा नहीं किया। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस बार इंसाफ करेगा। अवाम ने मैंडेट दिया है। इलेक्शन कमीशन भी अवामी मैंडेट को मद्देनजर रखते हुए फैसला सुनाएगा। में है कि हर आज़ाद उम्मीदवार के पास हक है वो 3 दिन के अंदर अंदर अपने नोटिफिकेशन है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी का लफ्ज़ लिखा हुआ है, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करे, उनकी स्ट्रेंथ पे एलोकेशन रिजर्व सीट उनके पास मिलेगी।
जब अवाम ने अपना फैसला 8 तारीख को सुनाया है तो हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा इलेक्शन कमीशन भी अवाम के सुमिंगों का ख्याल रखते हुए ये भी अपना फैसला सुनाएंगे। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है कि कोई भी फोरम जब तक रिजर्व सीटों का फैसला ना हुआ हो तो कोई भी सेशन नहीं हो सकता। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इलेक्शन कमीशन में जाकर हमारी सीटें मांगना गैर जमहूरी और गैर आईनी है। सियासी जमातों का कोटे से हटकर मखसूस नशिस्तें क्लेम करना गैर आईनी इकदाम है। बैरिस्टर अली जफर का मैंडेट में इजहार ख्याल कहा कि आइन में वाज़ेह है कि जिस जमात की जितनी नशिस्तें हैं उसके मुताबिक उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेगी। इलेक्शन कमीशन फैसला करेगी। पे जो बात हो रही थी मुझे खुशी थी कि बहुत सारे जो लीडरान थे हमारे ओपोनेंट्स के वो कहते थे कि हमारा इन रिजर्व सीट्स पे कोई हक नहीं, हम उनका ये तो हमारा जितना था कोटा मिल गया, अब ये जो विमेन सीट्स एंड रिजर्व सीट्स हैं माइनॉरिटीज़ की वो हक है जो भी कैंडिडेट्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन फैसला करे, ये इलेक्शन कमीशन जानती है और वो जानते हैं, वो जाने पीटीआई या सुन्नी तहरीक जिसके तहत पीटीआई ने अपने कैंडिडेट्स को पार्क किया है फिलहाल। लेकिन आज मैंने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने प्रोसीडिंग्स चली और वहाँ जो जमातें थीं, पीपल्स पार्टी भी और पीएमएलएन भी, वो आके क्लेम कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलनी चाहिए। ये इतनी गैर जमहूरी और अनडेमोक्रेटिक ये स्टेप है जो मुझे उम्मीद नहीं थी इन पॉलिटिकल पार्टी से कि ये भी रेज करेंगे। तो मैं ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर इसलिए लेके आया हूं कि ये रिकॉर्ड पे आ जाए। मखसूस नशिस्तें इन जमातों के लिए होती हैं जो कामयाब होकर पार्लियामान में आती हैं। मखसूस नशिस्तों के कोटे पर नजरसानी होगी तो ये नशिस्तें दीगर जमातों को मिलेंगी। कानून में कहीं नहीं लिखा कि 10-12 सीटें खाली हों तो असम्बली मुकम्मल नहीं। आसिम नसीर तारड़ के इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू कहा कि आइन की पामाली करते हैं, मीडिया के सामने रोना रोते हैं, फिर खुद ये इल्तवा मांगते हैं, कहते हैं कि आज़ाद लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मखसूस नशिस्तें दी जाएं। आता ताड़ा बोले कि पीटीआई ने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया, आइन और कानून को पामाल करके मखसूस नशिस्तों की कोशिश कर रहे हैं। तो ख़वातीन की और जो हमारी अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं वो दे दी जाएँ जिस जमात ने आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। और ऐसी सूरत हाल को सामने रखते हुए फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो पिटिशनर हैं उन्होंने वक्त मांगा है इलेक्शन कमीशन से एडजर्नमेंट के जी कल के लिए फिर आप इसे फिक्स कर दें। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं करता, असम्बलियों में नहीं जाते कि जी असम्बलियाँ नामुकम्मल हैं। लेकिन जब बात जुडिशल डिसीजन की आती है तो खुद उन्होंने इल्तवा मांगा और उन्होंने कहा कि इसे कल के लिए फिक्स कर दिया जाए। जो मखसूस नशिस्तें हैं आइन के आर्टिकल 51, आर्टिकल 106(3) और आर्टिकल 224(6) के प्रोवाइजो के तहत उन सियासी जमातों को मिलेगी जिन सियासी जमातों की नंबर 1 पार्लियामेंट्री प्रेजेंस है, यानी वो जीत के इलेक्शन असम्बलियों में आए हैं और इन्होंने बगैर सोचे समझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। अब ये तो देखना चाहिए था ना कि पार्लियामान के अंदर किस सियासी जमात की प्रेजेंस है। आप आइन को भी बाईपास करें, कानून को भी बाईपास करें और उसके बाद मीडिया के सामने मजलूमियत का रोना रोते हैं। कौमी और सूबाई असम्बली में मखसूस नशिस्तों के मामले पर कानूनदान हाफिज एहसान ने बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन एक्ट के आर्टिकल में ये वाज़ेह है कि जो भी आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन जीत कर आएगा उसे 3 रोज़ के अंदर किसी न किसी पार्टी में शामिल होना होगा। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार ऐसी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते जो असम्बली के बाहर हो। सीट या नॉन मुस्लिम की सीट है, इनको आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, आर्टिकल 224, सेक्शन 104 ऑफ इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल 92, 93, 94 इलेक्शन रूल 2017 डील्स करते हैं। और उसके अंदर बड़ी वाज़ेह इस चीज की पोजीशन है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो हैं अगर वो कोई इलेक्शन जीत के आते हैं तो 3 दिन के अंदर अंदर वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं और वो ऐसी पार्टी हो जिसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस जो है वो उस रिस्पेक्टिव असेंबली के अंदर मौजूद हो। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उस पार्टी को जो आउटसाइड द एम्बिट ऑफ पार्लियामेंट्री असेंबली है उसको वो ज्वाइन नहीं कर सकते। और अब जब वो ज्वाइन नहीं कर सकते तो वो उनका डिक्लेरेशन देना किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को और इलेक्शन कमीशन को ये कहना है कि आप उसको एक्सेप्ट
करें वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली जो है ये मेंटेनेबल नहीं है। गालिबन इम्कान यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनकी ये जो एप्लीकेशन है उसे रिजेक्ट करेगा, क्योंकि अगर इनको रिजर्व सीट्स मिलनी होती तो इनको जिस तरह दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज की जिनके असेंबली के अंदर प्रेजेंस है उनको रिजर्व सीट्स भी मिली है, उनके कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स उन्होंने ज्वाइन भी किया है। नून लीग का इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। इत्तेहादियों से मुशावरत भी की जाएगी। ANP बलूचिस्तान ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सूबे में वज़ारत आला के लिए JUI अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। वफाक में हुकूमत साजी, नून लीग की बड़ी बैठक, पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। पार्लियामेंट हाउस में नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने के फैसले की तौसीक की जाएगी। 9 मुंतखब अरकान कौमी असम्बली को इजलास में शिरकत की हिदायत। नून लीग कल इत्तेहादी जमातों से भी मुशावरत करेगी। 29 फरवरी को कौमी असम्बली इजलास की हिकमत अमली तय की जाएगी। नवाज शरीफ पंजाब हाउस में अरकान के एजाज में इशाइया भी देंगे। पीपल्स पार्टी ने बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कमर कस ली। सनोल्ला जहरी, सरफराज बुगटी, चंगेज जमाली और अली हसन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। आसिफ जरदारी से ANP बलूचिस्तान के अरकान असेंबली ने मुलाकात की। अवामी नेशनल पार्टी ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान के जियाले रहनुमाओं की भी साबिक सदर के साथ बैठक हुई। वजीर आला बलूचिस्तान के नाम पर मुशावरत की गई। सूबे में वजारत आला के लिए JUI ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया। हिमायत के लिए नेशनल पार्टी, ANP और BNP अवामी से राब्ते। कहा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए भी उम्मीदवार मैदान में लाएंगे। सदारती इंतखाबात, MQM पाकिस्तान का PP उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी को वोट न देने पर गौर। अरकान ने राय दी कि PP हमें टफ टाइम दे रही है और उसके उम्मीदवार को सपोर्ट ना किया जाए। पहले पीपल्स पार्टी से आईनी तरमीम पर हिमायत मांगी जाए। 48 घंटों में MQM और लीगी रहनुमाओं की मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत साजी के उमूर को फाइनल। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास कल तलब। इजलास के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। KP में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब भी होगा। मुल्क में हुकूमत साजी का अमल पुरअमन अंदाज से जारी। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तलब कर लिया। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। हल्फ के बाद स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अली अमीन गंडापुर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार का फैसला ताहाल नहीं हो सका। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ ने भी बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तलब कर लिया है। इजलास में अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। 65 में से 51 अरकान जनरल नशिस्तों पर मुंतखब हुए। मखसूस नशिस्तों की 11 खवातीन और 3 अक़लियती अराकीन भी असम्बली का हिस्सा बनेंगी। अमेरिका ने कहा है कि वो पाकिस्तान में किसी जमात की जानिब झुकाव नहीं रखता। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने वाज़ेह किया कि अमेरिका पाकिस्तान में अवाम की मर्जी की आकाश हुकूमत चाहता है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तानी क़यादत के ज़ेर अमल है। अमरीका इसमें फरीक नहीं। मैथ्यू मिलर ने वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पर अमरीका तबसरा करे। उनका कहना था कि हम हुकूमत को इस अंदाज में आगे बढ़ते देखना चाहते हैं जो पाकिस्तानी अवाम की मर्जी की अक्कासी करे। मैथ्यू मिलर ने मजीद कहा कि रिपोर्ट करदा बेज़ाब्तियों की तहकीकात जल्द अज जल्द मुकम्मल होनी चाहिए। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर तबसरे से गुरेज किया। मरियम नवाज की वज़ारत आला का पहला दिन। सुबह सवेरे सिविल सेक्रेटरीट पहुंची। ट्रैफिक रोकने पर हुकाम को झाड़ पिला दी। मुख्तलिफ शोबा जात का मुआयना किया और ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी सेहत ने मरियम नवाज को पोलियो मुहिम से मुतालिक आगाह किया। इजलास से मुस्तहक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए तजवीज़ और सिफारिशात का जायजा लिया गया। मरियम नवाज से कहा कि गरीब आदमी को उसका हक उसी की दहलीज पर मिलना चाहिए। एहतसाब, शफाफियत, क्वालिटी और टाइम वर्क रेड लाइन है। सियासत नहीं, बस अवाम की खिदमत ही मिशन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पहले रोज ही वाजे कर दिया। सुबह सवेरे सिविल सेक्रेटेरिएट पहुंची। ट्रैफिक रोकने पर हुकाम को झाड़ पिला दी। कहा ट्रैफिक मैनेजमेंट ठीक करें, शहरियों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वजीर आला पंजाब को निगरान दौर में सिविल सेक्रेटेरिएट में करवाए गए तरक्याती कामों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी ऑफिस का दौरा भी किया। सेक्रेटरी सेहत ने मरियम नवाज को सूबे में जारी पोलियो मुहिम से मुतालिक आगाही
तसल्ली दी। चेयरमैन PND और सेक्रेटरी खजाना ने दस्तियाब तरक्याती फंड से आगाह किया। मरियम नवाज ने साबिक कमिश्नर ऑफिस को गिराकर नई बनाई गई महकमा दाखिला की इमारत का भी दौरा किया। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास में मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए तजावीज और सिफारिशात का जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने कहा, गरीब आदमी को उसका हक उसी की दहलीज पर मिलना चाहिए। सूबे पंजाब की पहली नामजद खातून वज़ीर आला मरियम नवाज न सिर्फ पंजाब बल्कि शरीफ खानदान के लिए एक नया सियासी तजुर्बा है। वो सियासी तकरीरों में तो आला नंबर लेती रही, लेकिन अब सवाल ये है कि वो गवर्नेंस में क्या कारकर्दगी दिखाएंगी। सूबे पंजाब की पहली खातून वजीर आला मरियम नवाज न सिर्फ पंजाब बल्कि शरीफ खानदान के लिए एक नया सियासी तजर्बा है। सियासी तकरीरों में तो आला नंबर लेती रही हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि वो गवर्नेंस में क्या कारकर्दगी दिखाएंगी। दुनिया की 100 बाअसर खवातीन में शामिल मरियम नवाज का सियासत में चर्चा 2013 में शुरू हुआ। सियासत में अमली कदम रखने से पहले मरियम नवाज शरीफ ट्रस्ट, शरीफ मेडिकल सिटी और शरीफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की सरबराह रही। इसके बाद 2018 के आम इंतखाबात में मरियम नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में भी मरियम नवाज ने कई बड़े शहरों में जलसे किए। अपने मज़ाहमती अंदाज और रवैये की वजह से उन्हें पजीराई भी बहुत मिली। मरियम नवाज ने वालदा कुलसूम नवाज की गैर मौजूदगी में उनका लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन भी जीता। न जेल से घबराई और न नैब के एहतसाब से। सोशल मीडिया हो या TV चैनल्स, उसमें नवाज शरीफ के जारहाना दिफा की मनसूबाबंदी ये करती, सब बड़े बड़े फैसलों में शरीक होती। अब मरियम नवाज पहली खातून वजीर आला मुंतखब होकर नई तारीख रकम करने जा रही हैं। वो नून लीग से इस मनसब पर फाइज होने वाली चौथी शख्सियत है। पाक फौज ने फिर कर दिखाया। पाकिस्तान की जासूसी के लिए LOC पर आने वाला भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया, मलबा तलाश कर लिया गया। सरहद पर पाकिस्तान की जासूसी का भारतीय हरबा एक बार फिर नाकाम। 25 फरवरी दोपहर 12:55 पाक फौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। भारतीय क्वाडकॉप्टर को गिराने के बाद पाक फौज ने इसकी बाक़ियात की तलाश का काम शुरू किया। 26 फरवरी को LOC पर पाकिस्तानी इलाके में क्वाडकॉप्टर की बाक़ियात मिल गयी। क्वाडकॉप्टर पर भारतीय फौज की यूनिट का निशान भी मौजूद है। पाक फौज ने क्वाडकॉप्टर का मलबा कब्जे में लेकर मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी है। सरप्राइज डे को 5 साल मुकम्मल हो गए। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय तैयारा मार गिराया था। कश्मीरी अवाम ने भारतीय पायलट अभिनंदन को पकड़कर पाक फौज के हवाले कर दिया था। 27 फरवरी को भारत की जिल्लत और रुसवाई का इंतजाम मोदी हुकूमत ने 26 फरवरी को ही कर दिया था। भारतीय तैयारे रात के अंधेरे में बालाकोट में बम फेंक कर फरार हुए, जिसमें एक पाकिस्तानी कौवे की जान गई। जवाब में पाकिस्तान ने भारत का MiG-21 गिरा दिया। भारत का दावा था कि वाकया क्या हुआ, जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में जब भी चुनाव करीब होता है, दिल्ली सरकार सरहद पर तनाव का ड्रामा रचाती है। हर बार नया तमाशा लगाया जाता है, जिस पर इंडियन मीडिया गले फाड़ फाड़ कर इंतहा पसंद मोदी की तारीफ करता है और अवाम को उकसाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देने में भारत की बका है। हॉलीवुड तर्ज पर भारत में रियासत की जानिब से भी नित नए ड्रामों की सीरीज चलाई जाती है, जो हर बार बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा ड्रामा रचाया गया। 40 भारतीय फौजी मारे गए। फौरी तौर पर इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया। इस ड्रामे ने 2 एटमी कुव्वतों को जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। सीनियर भारतीय सहाफी अशोक स्वाइन ने 11 सितंबर 2018 को ट्विटर पर ये दावा किया था कि मोदी पाकिस्तान से जंग का ड्रामा रचाकर इंतखाबात में कामयाबी चाहता है। आदिल अहमद डार को 2016 से 2018 तक 6 मरतबा भारतीय फौज ने शक की बुनियाद पर हिरासत में रखा। मार्च 2018 में आदिल अहमद डार ने तंग आकर मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार कर ली। आदिल डार के वालिदैन के मुताबिक भारतीय तशद्दुद आदिल के खुदकुश हमले की सबसे बड़ी वजह था, जिस पर कई सवालात उठ रहे हैं। सवाल ये है कि जब खुदकुश हमलावर और धमाका खेज मवाद मुकामी है, तो हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर कैसे लगाया जा सकता है? क्या 6 मरतबा गिरफ्तारी के बावजूद भारतीय फौज को आदिल डार के अज़ाइम का पता नहीं चला? क्या भारतीय फौज की नौजवान कश्मीरियों को बिलावजह हरासा करने की कार्रवाइयाँ कश्मीरियों को इंतकामी कार्रवाइयों पर मजबूर नहीं कर रही? 350 किलोग्राम वजनी धमाका खेज मवाद पाकिस्तान से पुलवामा तक 8 लाख भारतीय फौज की नाक के नीचे से कैसे स्मगल हो गया? हर दफा इंतखाबात से कबल ही
भी ऐसे हमले क्यों होते हैं? भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के मंसूबों को बेनकाब कर चुका है। 16 जनवरी 2021 को दी वायर की रिपोर्ट में अर्नाब गोस्वामी की लीक व्हाट्सएप चैट के मुताबिक पुलवामा हमला मोदी सरकार का सियासी फायदा हासिल करने का ड्रामा था। जनवरी 2022 में कांग्रेस रहनुमा आदित्य राज ने इंकशाफ किया कि पुलवामा हमले की मंसूबाबंदी मोदी सरकार ने खुद की थी। 14 फरवरी 2023 को भी पाकिस्तानी एजेंसियों ने भारत का पुलवामा तर्ज पर हमला करने का मंसूबा बेनकाब किया था। इस साल भारत की 9 रियासतों में इंतखाबात होने हैं, जो 2024 के भारतीय लोकसभा इंतखाबात में फैसलाकुन अहमियत के हामिल है। बात करेंगे मौसम की। मुल्क में सर्दी का धुआंधार स्पेल। बलूचिस्तान में बारिश और नॉन स्टॉप बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ोब, बारखान और कोलो में बादल बरस पड़े। पहाड़ सफेदी में ढक गए हैं। कराची में यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाल लिए। महकमे मौसमियात ने आज बालाई सिंध और पंजाब में तेज बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी है। PDM ने मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार। कराची से कश्मीर तक मौसम ठंडा ठार। शहर कायद में सर्दी को ब्रेक लग गया। यकबस्ता हवाओं ने डेरे डाल दिए। 34 से 36 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। शहरियों ने दोबारा गर्म कपड़े निकाल लिए। बलूचिस्तान में बारिश और नॉन स्टॉप बर्फबारी। किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, ज़ोब, बारखान और कोहलू में बादल जमकर बरसे। पहाड़ों पर सफेदी छा गई। बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, कई रास्ते बंद हो गए। बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। जिला खैबर में भी बारिश हुई। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में रुई के गालों की बरसात। कड़ाके की सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। लियाकतपुर, कंदकोट समेत सिंध के कई शहरों में भी बादल बरसे। सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने आज बालाई सिंध और पंजाब में तेज बारिश और यालाबारी की पेशगोई कर दी। PDM ने मुताल्लिक़ इदारों को अलर्ट जारी कर दिया। आजाद कश्मीर के गंगा चोटी समेत मुख्तलिफ पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी। मौसम इंतहाई सर्द हो गया। मई नुमाइंदा पारा जमान गंगा चोटी पर मौजूद हैं। मौसम को खूब इंजॉय कर रही हैं। मौजूद हूँ कश्मीर में गंगा चोटी पे, जहाँ पे मैं भी लाइव जो है वो बर्फबारी शुरू हो गई है। और यहाँ पे मौसम जो है बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा होता है कि कभी भी बर्फबारी शुरू हो जाती है, कभी भी मौसम तब्दील हो सकता है। अभी हमें रात की पड़ी बर्फ हमें नजर आ रही थी, जबकि अभी हमने स्नोफॉल को लाइव देखा है और साथ बड़ी तादाद में इसे एंजॉय कर रहे हैं। और इस रुई के गालू की तरह बड़ी खूबसूरत ये बर्फ है। इसका जायका भी मैंने चखा है, बड़ी मजे की बर्फ है। लेकिन ये होता है कि इसको खाया नहीं जाता, लेकिन इसको सयाहों ने बड़ी तादाद में एंजॉय किया है। और बर्फबारी मतवक्की है, हो सकती है वो ठीक हो गया। और अभी आपने फुटेजेस में भी देखा होगा कि कितनी खूबसूरत ये दरख्तों के दरमियान से आती हुई जो है वो बर्फबारी आपको दिखाई दे रही होगी फुटेजेस में। और बहुत जो है वो एक पुरसकून फिजा है और ज्यादा देर यहाँ पे ठहरना मजाल है। बिल्कुल जो है वो सयाह बड़ी तादाद में यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया महापारा, अपडेट कर रही थी। बात करेंगे इसराइल जारियत की। गजा में जंग का 147वां रोज है। इसराइली बर्बरियत के मुजाहरे बराबर से जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में खवातीन और बच्चों पर मुश्तमिल 90 बेगुनाह और मासूम शहरी शहीद, जबकि 164 जख्मी हो गए। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा कि जंगबंदी के करीब है, पीर तक बड़ा ऐलान होगा। दुनिया के बेशतर ममालिक में गजा के फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया जा रहा है, जबकि अवाम इसराइल की सख्त मज़म्मत कर रहे हैं और इसके खिलाफ मुख्तलिफ सूरतों में एहतजाज जारी रखे हुए हैं। बात करेंगे शहर कायद में बढ़ते जराइम की। कराची में जराइम के वाक़यात रुक ना पाए। सफाक मुल्ज़िमान ने मज़ीद जानें ले ली। एक वाक़े का मकतूल 5 माह कबल जेल से रिहा हुआ था। किसी वाक़े का कोई मुल्ज़िम कानून की गिरफ्त में ना आ सका। शहर कायद के बासियों का जानो माल गैर महफूज। मुल्ज़िमान ने मजीद जानें ले ली। मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों के दौरान 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। कोरंगी शैतान चौक के करीब सुबह घर में फायरिंग से एक शख्स मारा गया। पुलिस के मुताबिक 45 साल मकतूल दिल अहमद 5 माह कबल जेल से रिहा हुआ था। न्यू कराची शफीक मोड़ पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जान से गया। नाज़िमाबाद गोल मार्केट के करीब फायरिंग से एक शख्स कत्ल हुआ। अस्करी पार्क के करीब कचरे से कंबल में लिपटी लाश मिली। मकतूल को गोली मारकर कत्ल किया गया था। फायरिंग के वाक़यात खोखरा पार और माड़ीपुर में भी पेश आए। सक्कर के शाहराहों के किनारे ग्रिल और रेलिंग चोरी होने की खबर बोल न्यूज़ पर नशर होने का डिप्टी मेयर ने नोटिस ले लिया। डॉक्टर अरशद मुगल ने मिलिट्री रोड का दौरा किया। ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली मौजूद हैं डिप्टी मेयर के साथ। जी शाहिद, क्या कहना है डिप्टी मेयर सक्कर का इस चोरी के हवाले से? शहर में म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से खूबसूरत शाहराहें बनाई गई हैं, उनके साथ रेलिंग्स लगाई गई हैं, उन्हें खूबसूरत बनाया गया है। करोड़ों रुपए के फंड इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरी की पूरी रेलिंग्स जो है वो चोरी करके ले जा चुके हैं लोग। यहाँ पर चोरी हुई है बड़े पैमाने पर, जिसकी खबर जो है बोल न्यूज़ ने नशर की थी, जिसके बाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसका नोटिस लिया है
डिप्टी मेयर सक्खर डॉक्टर अरशद मुगल ने इसका न सिर्फ नोटिस लिया है, उन्होंने इस जगह का दौरा भी किया है। हमारे साथ मौजूद है डिप्टी मेयर सक्खर डॉक्टर अरशद मुगल, उनसे बात करते हैं। ये तो बड़ा नुकसान है सर, मतलब करोड़ों रुपए के फंड से ये खूबसूरत ये रेलिंग्स, ये शाहराहें तामीर हुई हैं, उनका सारा सामान चोरी हो रहा है। ये जो आप आज नोटिस जो लिया है, आज मैंने खुद भी विज़िट किया है, सारी चीज़ें देखी हैं, यकीनन ये अफसोसनाक वाक़या है। और मैं सक्खर की इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा, एसपी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो इस पर एक्शन लें और ऐसे जो बंदे जो ये हरकतें कर रहे हैं इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये शहर हमारा है, हम सबका है, हमारी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की चोरी सरेआम हो रही है तो उन चोरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस इंतजामिया को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो करोड़ों रुपए के फंड से ये खूबसूरत शाहराहें, ये पार्क तामीर हुए हैं, ये रेलिंग्स लगी हैं शहर के। बहुत शुक्रिया शाहिद अपडेट करने के लिए। अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 की। कराची में PSL का मेला कल से लगेगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम, दाखिली और खारजी रास्तों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भारी तादाद में तैनात किए गए हैं। मजीद अपडेट करें नेशनल स्टेडियम से खुरम गुजार। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। कराची में PSL का मेला सजने वाला है, जो कि गुज़श्ता रोज से PSL के मैचेस का आगाज होगा। PSL 9 के 9 मैचेस कराची नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। बात करें सिक्योरिटी के हवाले से तो नेशनल स्टेडियम के अतराफ में सिक्योरिटी का हिसार मुकम्मल कर लिया गया है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान भी मुरतब कर लिया गया है। कराची पुलिस के जो एहलकार है 5600 एहलकार जो कि नेशनल स्टेडियम के अतराफ में, साथ ही एयरपोर्ट से लेके उसके रूट्स हैं और होटल से आने जाने वाले जो रास्ते हैं उन रास्तों पर तैनात होंगे। साथ ही SSU के जो कमांडोज हैं उनकी तादाद बताई जा रही है 1000 के करीब वो कमांडोज होंगे, जिसमें खवातीन कमांडोज भी शामिल हैं। RRF का जो अमला है वो भी साथ मौजूद होगा। साथ अथॉरिटी के हवाले से बात करें तो जो गेट्स हैं उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी का हिसार मुकम्मल है। तमाम आने जाने वाले जो रास्ते हैं वहाँ पर भी पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। और जो इतराफ में जो बुलंद बाला इमारतें हैं उनके ऊपर भी शार्प शूटर्स को जो है वो तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी प्लान जो है वो सिंध पुलिस की जानिब से। शुक्रिया खुरम गुजार अपडेट कर रहे थे। कराची में हमारे नुमाइंदा सना आरिफ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि PSL के हवाले से क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। जी सना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, PSL का मेला जो 17 फरवरी को शुरू हुआ था वो अब कराची में जो है वो सजने को तैयार है। कल से कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में PSL के जो सीजन 9 के मैचेस हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। मजमूई तौर पर कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम PSL सीजन 9 के 11 मैचेस की जो है वो मेज़बानी करेगा। आज क्योंकि आखिरी रोज़ है तैयारियों का, काफ़ी ज़ोरों शोर से ये तैयारियाँ चल रही हैं। ग्रास की कटिंग, उनको पानी का छिड़काव करना, ये सारे मराहिल जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है। 13 जो है वो मजबूती तौर पर पिचेस हैं नेशनल स्टेडियम में, जिसमें से 2 को प्रैक्टिस के लिए रखा गया है और 11 को जो है वो मुकम्मल तौर पर मैचेस के लिए तैयार कर लिया गया है। जिन पिचेस पर कराची में जो है वो PSL के बाकी 11 मैचेस जो है वो खेले जाएंगे। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान कल जो है वो इस नेशनल स्टेडियम में पहला मैच होगा और उनकी भी प्रैक्टिस जो है वो जारी हो चुकी है। टीम्स कराची पहुंच चुकी हैं। आज कराची किंग्स की जानिब से जो है वो ट्रेनिंग सेशन रखा गया है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रेनिंग सेशन जो है वो नहीं रखा। परसों आपको बताते चलें तो कराची जो है वो कराची किंग्स की टीम यहाँ पर अपना दूसरा मैच खेलेगी जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ होगा। कराची की आवाम की जो है वो यहाँ पर उनके बैठने के लिए अगर बताते चलें तो कैपेसिटी के लिहाज से 32,000 के करीब यहाँ पर कैपेसिटी है और यही अंदाजा लगाया जा रहा है। सना आरिफ इंतजामात के हवाले से अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में खेलने के लिए काफ़ी पुरजोश है, अच्छा आगाज मिल रहा है लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा पा रहे। कराची किंग्स के कप्तान शाहीन मसूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि नवाज की जितनी सलाहियत है उतने वैसा परफॉर्म नहीं किया। इरफात मिनास अच्छा प्लेयर है, जहां उसकी ज़रूरत हो कि उसको खिलाएंगे। अच्छी टीम वो होती है जो गलतियों से जीतती है। बहुत एक्साइटेड है कराची में खेलने के लिए। एक नया डायरेक्शन है, नई टीम है। अपने होम फैंस के सामने खेलने का एक बहुत बड़ी ख्वाहिश रखते हैं हमारे सारे प्लेयर्स और आई थिंक एक स्पेशल ओकेजन है कराची किंग्स के लिए। अच्छा स्टार्ट लिया PSL के लिए, लेकिन देखें अच्छी टीम वो होती है जो अपनी गलतियों से सीखती है, अपने पॉजिटिव्स पे बिल्ड करती है और हमारी कोशिश यही होगी कि कल के मैच में एक और अच्छी परफॉर्मेंस दें। सबसे बड़ी जो अभी तक खासियत रही है हमारी इन 3 मैचेस में कि कोई बहुत आउटस्टैंडिंग जो कहते हैं ना कि वन साइडेड कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं आई है।
छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस दी हैं। जर्मनी की तारीख में पहली बार उर्दू थिएटर का इनेकाद। बर्लिन में समीर ऑर्गेनाइजेशन के तहत ड्रामा पेश किया गया। थिएटर में दौरे हासिर के मसाइल खूबसूरत अंदाज से पेश किए गए। बेहतरीन डायलॉग्स और जानदार अदाकारी ने ड्रामे में जान डाल दी, जिसे शुरा ने बेहद सराहा। किस्मत की देवी मेहरबान रहे, धन दौलत की बरसात रहे, इसी मकसद के लिए ताइवान के शहरियों ने रात रंगीन बनाई। आतिशबाजी के शानदार मुजाहरे ने खूब रौनक मेला लगाया। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।